हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिलेबस फॉर आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर एग्जाम, जिसमें हम सब्जेक्ट बॉटनी का पेपर 1 का सिलेबस यहाँ पे देखेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे लाइन में लिखा है, सिलेक्शन सिलेबस में ही छुपा हुआ है। आपके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 60% से ज़्यादा स्टूडेंट हैं सिलेबस को ही नहीं पढ़ने वाले हैं। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो मोर देन 60 to 70% फिर वापस से नहीं देखने वाले हैं सिलेबस को। ठीक है, तो सिलेबस को जो थॉरोली देखता है उसी से आपको एक अनुमान लग जाता है कि कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आकलन होना चाहिए, स्ट्रेटजी होना चाहिए, वो होना चाहिए कि सिलेबस को हम अच्छी तरह से 2-3 बार पढ़ें, रट लें। ठीक है, एक बार सब्जेक्ट से आप थॉरोली हो जाएंगे तो उसके बाद में आप खुद काउंट कर सकते हैं कि ये मेरे टॉपिक हैं जो मेरे स्ट्रॉन्ग हैं, जो मुझे पढ़ने हैं। ठीक है, और जो मुझे लग रहा है कमज़ोर हैं, जिन पे मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव अप्रोच और स्ट्रेटजी वाली बातें होती हैं। ठीक है, तो वही हम देखने वाले हैं कैसे सिलेक्शन आप सिलेबस से देख सकते हैं और कैसे छुपा हुआ है, तो वो देखेंगे हम। ओके, तो गाइस, ये आप देख सकते हैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर है, जिसमें हम देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, मैक्सिमम मार्क 75 होंगे और 150 से क्वेश्चन में से। तो प्रत्येक प्रश्न का अंक है वो इक्वल है, नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे, जो कि बाद में क्लेरिफाई करती जाएगी। यहाँ पे नहीं है कितनी होने वाली है, 3 घंटे का पेपर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है, कुछ टॉपिक हैं, जैसे ये टॉपिक हैं, ये आपने एमएससी में पढ़े हुए होंगे। सेम एंड टैम है, कॉन्फोकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, फिर यहाँ पे स्पेक्ट्रोमेट्री है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, HPLC है। ठीक, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, एलाइजा मैंने कई वीडियो डाले हुए हैं एलाइजा के। ठीक है, तो कई सारे टॉपिक हैं, आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएंगे, अनदर चैनल्स पे भी मिल जाएंगे जो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, मैंने बताया था जैसे मैं अलग अलग प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, जिससे आप ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर वाले स्टूडेंट उस प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए, एक तो आपकी ये टेक्नोलॉजी से, ये टेक्निक से संबंधित क्वेश्चन हो गए, मोस्टली क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, और डायरेक्टली ही पूछते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं होने वाले हैं। दूसरा, ये आपके प्लांट कल्टीवेशन से है, जिसमें आप देख सकते हैं जीन डाइवर्सिटी, यूटिलाइजेशन, कल्टीवेशन है, फूड्स दे रखे हैं, ऑयल सीड्स हैं, ड्रग्स हैं। अब आप यहाँ पे आपको जो दिया हुआ टॉपिक है वो ही पढ़ना है बस। ठीक है, और ये आपको BSc की बुक से अच्छे से मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, फाइबर रहे, ठीक है, इथेनोबॉटनी रही, और ये सारी चीज़ें आपको BSc की बुक से मिल जाएंगी। आप मोस्टली हेल्पफुल जो बुक रहेंगी आपके लिए BSc की बुक रहेंगी, बॉटनी वाली। ठीक है, फिर आता है, देखिए, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं, ऑलवेज आते हैं। जैसे पॉल्यूशन रहे चारों टाइप के, फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एसिड रेन, कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, हॉट स्पॉट, इन सिटू एक्सिटू कैसे होता है, बायो मॉनिटरिंग कैसे करेंगे आप, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कैसे करने वाले हैं, ये टॉपिक हैं। अब जैसे लास्ट ईयर का क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, ग्रीन हाउस इफेक्ट में CO2 और CH4, N2O, और ये कैसा था, मिलान वाला था, सुमेलन करना था, और इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट में इन गैसों का क्या पूछा था, योगदान पूछा था। ठीक है, ओके, तो इनका योगदान पूछा था। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से ये क्वेश्चन आगे, पॉल्यूशन से भी आ जाते हैं। और देखिए ऊपर देखिए आप, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी है। अब इकोलॉजी ऐसी चीज है जो आप 12th से पढ़ रहे हैं, 12th के बायो के लास्ट 4 चैप्टर हैं लास्ट बायोलॉजी के। उसके बाद में बात करें BSc में, MSc में आपने ऑलवेज पढ़ा है इकोलॉजी साइंस, जिससे आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें ज़्यादा घुमाने वाला है नहीं। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, R&K सिलेक्शन, स्पीसीज, जीनोकोलॉजी, रेंज एक्सटेंशन, कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, कम्युनिटी क्लासिफिकेशन, इकोलॉजिकल निके, प्लांट सक्सेशन प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, बाई जियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें आपके पिरामिड्स हैं, ऊर्जा के पिरामिड हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन, प्लांट इंडिकेटर्स, वेजिटेशन ऑफ राजस्थान। अब ये राजस्थान से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इकोलॉजी राजस्थान की भी देखनी पड़ेगी। तो देखिए, लास्ट की 3-4 जो यूनिट हैं वो काफ़ी ईजी हो जाती हैं। ठीक है, इनसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होंगे, तो इनमें आप ज़्यादा घुमाने वाली चीज़ है नहीं, आराम से अपने
मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, पॉलिनेशन, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एम्ब्रियोजेनेसिस, सीड डेवलपमेंट, फ्रूट फॉर्मेशन, पॉलीएम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस, एम्ब्रियो कल्चर, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ फ्रूट मैच्योरेशन। ये सारा आपका एंजियोस्पर्म से रिलेटेड है। आप एनसीईआरटी 12th से स्टार्ट कर सकते हैं इसे, ठीक है। 12th के बाद में आप बीएससी में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं जनरल कंसेप्ट ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ फ्लावर, आप प्रिमिटिव लिविंग एंजियोस्पर्म, फॉलियल स्टेमन, ओपन कार्पल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट एंड शूट, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। ये थोड़ा सा आपके प्लांट एनाटॉमी में चले जाते हैं। फिर उसके बाद में शुरुआत की 5-6 यूनिट हैं, ये आपको टफ रहेंगी, और मैक्सिमम ये किसका है, ये आपके प्लांट किंगडम से रिलेटेड है। तो ये प्लांट डाइवर्सिटी आपको थोड़ी सी याद रखनी है, क्योंकि इसमें आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा याद करनी है, उसमें कंसेप्चुअल कुछ भी याद करने का नहीं है, इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा नॉलेज रहेगी, तो वो आपको एक तरह से रटना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है, लेकिन आप समझ के करेंगे वो चीज़ तो वो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाती है। जैसे इसमें एल्गी का दे रखा है, तो एल्गी का सब कुछ आ जाएगा उसमें, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, ठीक है। उसके बाद में आपके सारे किंगडम में सब कुछ आ जाएगा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई, फंजाई का आ जाएगा इसमें, माइकोराइजा एंड लाइकेंस आ जाएंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई आ जाएगी, तो फंजाई का सारा पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं आप आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में आ जाते हैं। तो बैक्टीरिया में आपके आर्की बैक्टीरिया से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है, एल फॉर्म, प्रियॉन्स, वायरोइड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रियॉन्स, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, और डिजीज से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे नींबू में सिट्रस कैंकर रोग हो रहा है, अर्गट रोग हो रहा है, किटोरकंड रोग हैं, उनके पैथोजन से मिलान करने वाले कई क्वेश्चन आप देख सकते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन में, ठीक है। जनरल अकाउंट ऑफ डिसीज कॉज्ड बाय प्लांट पैथोजन, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे आपके प्लांट पैथोजन का नाम, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन, पैथोजन अटैक, डिफेंस मैकेनिज्म, डिजीज ऑफ इम्पोर्टेंट फील्ड क्रॉप ऑफ राजस्थान, इसमें सारी ये रस्ट ऑफ बीट है, कवर्ड स्मट ऑफ बीट, ये सब कुछ आपने बीएससी और एमएससी में पढ़ा हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्लांट पैथोलॉजी के कई सारे वीडियोज मैंने डाले हुए हैं जनरल। फिर उसके बाद में ब्रायोफाइटा आ जाएगा आपके, ब्रायोफाइटा में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशन, इंटर रिलेशन इन ब्रायोफाइट। फिर टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म आ जाएंगे, एवोल्यूशन, टेरिडोफाइट्स में सबसे ज़्यादा स्टील से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हेटेरोस्पोरी और सीड हैबिट, प्रिंसिपल ऑफ पैलियोबोटनी, ठीक है। स्टील, टेरिडोफाइट में स्टील का विकास कौन सा हुआ, सोलेनो स्टील का एग्जाम्पल पूछ लेंगे, तो स्टील से मोस्टली हर बार क्वेश्चन पूछते हैं। टेक्सोनोमी हायरार्ची में सारे प्रिंसिपल ऑफ नोमेनकल्चर हैं, टेक्सोनोमिक टूल्स हैं, क्लासिफिकेशंस, बेंथम एंड हुकर, एंगलर एंड प्रेंटल, हटिंसन एंड तख्तासन, रोल ऑफ मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, पेलियोलॉजी, साइटोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, जीनोम एनालिसिस, न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन, ये सब कुछ क्या है आपके, ये प्लांट क्लासिफिकेशंस जो दिया था साइंटिस्ट ने अलग अलग, उनके ऊपर है, नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, या फिर आपकी जेनेटिक कैरेक्टर्स पे डिपेंड है, या फिर आपके किस पे है, जाति वृत्ता पे आधारित है, तो ये सब कुछ है इसमें आ जाते हैं। उसके बाद में देखिए फैमिली है, फैमिली में आपकी लेगुमिनेसी, कुकुरबिटेसी, एस्ट्रेसी, एस्क्लेपिडेसी, सोलोनेसी, यूफोर्बिएसी एंड पोएसी, यहाँ से पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद में एंजियोस्पर्म का कुछ पार्ट यहाँ पे शुरू हो जाता है, जैसे जनरल कंसेप्ट ऑफ, ये मैंने बता ही दिया है। तो ये एंजियोस्पर्म का पार्ट है जो आप 12th की एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं, ईजी से आप बीएससी में जाके फिर से थोड़ा सा डेवलप पढ़ सकते हैं। आप क्लासिफिकेशंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्या पूछ लेंगे, पुष्प सूत्र दे देंगे और उसमें आपके पूछ लेंगे कि कौन कौन सा सत्य है, जैसे कुर्सी फेरी फैमिली के 4 कथन दे दिए, उसमें से सत्य पूछ लेंगे। तो इसमें आपको पूरा इंफॉर्मेटिव नॉलेज ज़्यादा रहेगी शुरुआत की 5-6 यूनिट में, ठीक है। उसके बाद में 7वीं यूनिट से, जैसे आप 7वीं यूनिट से आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद में आपके कई सारी चीज़ें कंसेप्चुअल जाती हैं, ठीक है, इसमें आपको रटने वाली चीज़ नहीं होगी। अब देखिए इन्वायरमेंटल वाली इकोलॉजी से रिलेटेड आपकी 8वीं 9वीं रही, 10वीं रही, ठीक है। प्लांट एथेनोबॉटनी से संबंधित 11वीं यूनिट है। फिर 12वीं आपकी टेक्निक से है रिलेटेड, जो कि आप पढ़ते ही हैं, चाहे वो आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पे भी ये मोस्ट हेल्पफुल रहते हैं।
तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए मोस्टली आपको प्लांट डाइवर्सिटी पे ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप प्लांट डाइवर्सिटी में सबसे अलग करते हैं, सबसे स्पेशलिटी दिखाते हैं यहाँ पे, अपनी नॉलेज यहाँ पे ज़्यादा गेन करने की ट्राई करते हैं, तो इस वाले पोर्शन में आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से आगे रहेंगे, ठीक है। तो प्लांट डाइवर्सिटी पे ज़्यादा फोकस रखना है, बाकी की ये सारे टॉपिक तो और भी स्टूडेंट हैं वो आराम से कर पाएंगे, ठीक है। ओके, और जूलॉजी वाले बच्चों के लिए भी यही है, फर्स्ट पेपर में उनके लिए एनिमल किंगडम वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादा हायर रहेगा और आरपीएससी वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। पेपर सेकंड की हम आने वाली वीडियो में बात कर लेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने क्यों बताया था कि सिलेक्शन है सिलेबस में ही छुपा हुआ है आपके, बिकॉज कई टॉपिक्स हैं जो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं स्टडी करेंगे तो आपको लग सकता है, आप फील ले सकते हैं कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन आपका सिलेक्शन में उसका कोई भी योगदान नहीं रहेगा। तो स्टिक टू द सिलेबस, आपको कहाँ रहना है, सिलेबस पे स्टिक रखना है, ठीक है। थोड़ी सी आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी रेदर देन ऑल एस्पिरेंट। इफ यू वांट टू गेट अहेड देम देन यू हैव टू शो योरसेल्फ हाउ द थिंग आर स्पेशल फॉर यू, हाउ द आरपीएससी शुड सेलेक्ट यू, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ स्पेशल वर्क करने पड़ेंगे, स्पेशल नॉलेज है वो गेन करनी पड़ेगी, ठीक है। लेके तो ये सारा टॉपिक हो जाता है आपके सिलेबस बॉटनी का पेपर 1 के लिए। बॉटनी का पेपर 2 के लिए हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।